नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो है जनजातियों से संबंधित कुछ अनोखी बातें, कुछ प्रथाएं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन-कौन सी प्रथाएं या ऐसी अनोखी बातें पता थी या नहीं पता थी। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी अनोखी बातें जनजातियों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले खासी जनजाति। खासी जनजाति है, उनमें मुर्गा और सूअरों को बलि दे करके विवाह की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। आपके धर्म में कौन सा प्रक्रिया संपन्न करके विवाह संपन्न किया जाता है, ये ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कि ताली केहू कल्याणम अर्थात तली बांधने की प्रथा केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले नायर जनजाति में पाया जाता है। कौन सी प्रथा? तली बांधने की प्रथा। चलिए अगला देखते हैं टोडा जनजाति से। इनमें क्या अनोखी बातें हैं? तो टोडा जनजाति में कन्या वध की प्रथा पाई जाती है और कन्या वध की प्रथा पाए जाने के कारण यहाँ पे बहुपति, यहाँ प्रति नहीं होगा, बहुपति विवाह पाया जाता है, क्योंकि कन्याओं का यहाँ पे तो वध कर दिया जा रहा है, तो कन्याओं की जनसंख्या जो होगी वो कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुपति विवाह पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है खासी जनजाति से। खासी और नागा जनजाति में शिकार नृत्य पाया जाता है। शिकार नृत्य पाया जाता है जिसमें नागा लोग किसी मनुष्य के सिर को काट कर खिलाते हैं और बड़े उत्साह से नाच गान करते हैं कि हमने आज मनुष्य का शिकार किया है, और सिर उसका काट करके लाते हैं और नाच गान करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगली अनोखी बातें क्या है देखते हैं। तो थारू और जयंतिया जनजाति में भी शिकार नृत्य पाया जाता है। इसमें किस प्रकार के शिकार नृत्य पाया जाता है? जिसमें वे बताने की प्रयास करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जंगली जानवर को थका थका करके शिकार किया है। ये नृत्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। चलिए अगला जनजाति गारो, भील, उरांव और छोटा नागपुर की जनजातियों में युद्ध नृत्य पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? युद्ध नृत्य पाया जाता है। इस नृत्य में वे शिकार करने हेतु जाते समय प्रयोग में आने वाले जितने भी हथियार हैं को रख करके जोर जोर से आवाज करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में जादू नृत्य पाया जाता है, जो बसंत ऋतु में रंग बिरंगे कपड़े पहन करके स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। ये नृत्य कौन सा? जादू नृत्य। अगला क्या है? संथाल जनजाति में ताड़ी नृत्य पाया जाता है, और मेघालय की खासी जनजाति में युद्धसेन नामक सांप जो है, युद्धसेन नामक सांप जो है को देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है ना। अनोखी बातें। तो चलिए आगे देखते हैं। खरिया जनजाति में। खरिया जनजाति जो है वो स्त्रियों को हल बैल मानता है। अगली जो जनजाति है उरांव लोग का मुख्य त्योहार जो है सरहुल होता है। उरांव लोगों का मुख्य त्योहार सरहुल होता है, जो कि साल के पेड़ों पर फूल खिलने का भोज भी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? साल के पेड़ों पर फूल खिलने की भोज, या इसे धरती के विवाह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उरांव लोगों में और एक अन्य प्रकार का त्योहार पाया जाता है, जो कि है काला लोटा। काला लोटा क्या है?
ये है धान के पौधों में दाने पड़ जाने के समय ये मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है टोडा लोग अपने अनुष्ठान यानी कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्य तारों और अमावस्या की स्थिति को ध्यान में रखकर करते हैं। थारू जनजाति में विवाह का एक स्वरूप चुटकुटा पाया जाता है। और थारू में क्या होता है, थारू जनजाति में हिंदुओं के त्योहार जो है दीपावली, इसे शोक के रूप में मनाया जाता है। और ये वाला जो है थारू जनजाति में हिंदुओं के पर्व दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश के चेंचुलो में नेता का नाम पेडा मैची है। यानी कि हम लोग अपने लीडर यानी कि नेता बोलते हैं तो ये लोग क्या बोलेंगे, पेडा मैची बोलेंगे और वहीं सारा निर्णय लेगा। अगला है कि कोचीन के कदारों में मुखिया को मूपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूपन। और इनमें अपराध जो होता है उसका फैसला दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो शपथ दिला करके और दूसरा कठिन परिश्रम द्वारा। अगला है झारखंड के सिंहभूम जिले में जो हो जनजाति है के लोगों में वर्षा लाने के लिए आग जला करके धुआं करते हैं लोग, ताकि आसमान में बादल छा जाए और बारिश हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि नायोर में संयुक्त परिवार को थारावाड़ कहते हैं। और थारावाड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसको बांटा जाता है, जिसको एक एकल परिवार को क्या कहते हैं, तावछी बोलते हैं। यहाँ पे थावछी लिखा हुआ है लेकिन क्या होता है, तावछी होता है। ठीक। और नायर जनजाति में ही परिदर्शक पति की अवधारणा पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है सूडान के न्यूर जनजाति। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेत विवाह पाया जाता है। और इसमें दो समलिंगियों का भी विवाह देखने को मिलता है। अगली जनजाति से क्या अनोखी बातें निकल कर आती हैं, देखें। श्रीलंका की बेड़ा जनजाति में भाई बहन के बीच में परिहार पाया जाता है। जो क्या होता है कि वे दोनों एक ही छत के नीचे नहीं रख सकते हैं। परिहार मतलब क्या होता है कि अलग अलग रहना, मतलब उसमें परिहार पाया जाता है, परिहास नहीं पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि डीएन मजुमदार, जिन्होंने हो जनजाति का अध्ययन किया तथा जनजातीय धर्म को बोंगावाद के सिद्धांत पर आधारित माना। हो लोगों में बोंगा को एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। अगला है उरांव जनजाति में भी स्त्रियों को हल को स्पर्श करने की मनाही है। उरांव जनजाति में स्त्रियों को क्या करने की मनाही है, हल को स्पर्श करने की मनाही है। अब मुंडा जनजाति में लोग पहाड़ की चोटी पर सभी आकार के पत्थरों को नीचे की ओर फेंकते हैं, जिससे पत्थर की गड़गड़ाहट बिजली की गड़गड़ाहट के से मेल खाए। मतलब ऊपर की चोटी से नीचे गिराते हैं पत्थर को, ताकि पत्थर का जो गड़गड़ाहट है वो बिल्कुल बिजली की गड़गड़ाहट के तरह लगे। उनका विश्वास होता है कि ऐसे करने से वर्षा आएगी, यानी कि बादल गरजता है तो यानी कि पत्थर वाला गड़गड़ाहट होगा तो उससे भी बारिश होगी। अगला है खोंड जनजाति के लोग वर्षा के लिए मनुष्य के बलिदान में विश्वास रखते हैं। वर्षा लाने के लिए मनुष्य का बलिदान दे देते हैं। उनका विश्वास है कि जिस तरह जो मनुष्य है जिसका बलिदान दे रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, उसको कष्ट होगा, कष्ट सहने से आंखों से आंसू गिरेंगे और जिस तरह उसके
जख्म में से खून बाहर निकलेगा, उसी तरह बादल से वर्षा होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, थारू लोग अपने पूर्वजों को दीपावली के दिन रोटी अर्पित करते हैं। थारू लोगों में क्या, इसीलिए ना थारू में क्या, दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है, यानी कि उसी दिन अपने पूर्वजों को रोटी अर्पित करते हैं। अगली जनजाति जंटोपा एवं हरबोरी अनुष्ठान। जंटोपा और हरबोरी अनुष्ठान जो है वो हो एवं उरांव में भी प्रचलित है। अगली हो और उरांव एवं मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं। धार्मिक पुरुष यानी कि पंडित जी, तो उसको पाहन कहते हैं। छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बैगा कहते हैं। और केरल के कनिकर, केरल में क्या कहा जाता है? कनिकर। यूराली में उन्हें प्लाथी कहते हैं। यूराली में उन्हें प्लाथी कहते हैं। और संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जनजाति है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति है तथा भैंस पालने का काम करती है। यह जनजातियां भैंस पालने का काम करती हैं और टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति कहते हैं। टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति कहते हैं तथा दुग्धशाला को ये लोग क्या अपना मंदिर मानते हैं, जहाँ पे स्त्रियों का जाना वर्जित है। तो इनमें से कौन सा आपको पता था, कौन सा नहीं पता था, जरूर बताइएगा। कौन सा रोचक लगा, कौन सा सबसे अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।